हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जैसे कि इसको कैलेंडरिंग शीट बोला जा सकता है। लाइक दिस कैलेंडरिंग शीट, और इसको रोटोक्योर बोला जा सकता है। जैसे रबर शीट बनाने के लिए कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट जो होता है मस्टिकेशन इन द नीडल, मस्टिकेशन इन द नीडल। ओके, तो फर्स्ट जो है रबर शीट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट है, तो नीडल के अंदर मस्टिकेशन होता है। फिर रोलर के अंदर उसको सीट आउट किया जाता है। आफ्टर दैट क्यूरेटिव मिला करके सेकेंड है, फिर नीडल के तरफ से पास किया जाता है कैलेंडर के तरफ से। कैलेंडर का मतलब समझिए जो घर में लगा होता है सीट, लंबे लंबे सीट, उसको कैलेंडर बोला जाता है। कैलेंडर में होता क्या है, तो विड्थ डिपेंड करता है 1 मीटर 1.2 मीटर, तो डिपेंड ऑफ द कैलेंडर साइज है। सम कंपनी में क्या होते हैं 1.5 का कैलेंडर होता है, किसी में 1.2 का होता है, और ये 3 रोल्स का होता है। तो आज से कई साल पहले 1/2 मीटर ही सीट ज़्यादा चलता था। जैसे जैसे मार्केट एडॉप्ट हुआ, जैसे चाइना से लोग एडॉप्ट किया, और वहाँ से ताइवान से और चाइना से लोगों ने रोटोक्योर मशीन को प्रोक्योर किया इंडिया में, और आज से 10 इयर्स बैक से ये रोटोक्योर चालू हो गया। ये रोटोक्योर में मैक्सिमम जो होता है मिनिमम 1 mm 1.5 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm तक निकलता है, और इसका जो लेंथ होता है कंटिन्यूअस 10 मीटर होता है। ठीक है सर। अब हम थोड़ा सा उसको डीपली उस पर नज़र डालेंगे ताकि कस्टमर को भी प्रॉब्लम न हो और जो मार्केटिंग करता है उसको भी प्रॉब्लम नहीं हो। कभी भी आपको 1 मीटर बाई 10 मीटर का रिक्वायरमेंट है तो इस वीडियो को शेयर करिए, कस्टमर तक शेयर करिए, ताकि उनको भी नॉलेज हो जाए और वो अपने नीड्स के हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट को आप तक पहुंचा सके, और उनके नीड्स के हिसाब से आप कस्टमर को उनको कोटेशन दे सकें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि बायर और कस्टमर के बीच का जो कम्युनिकेशन गैप होता है उसको कैसे फिल किया जा सकता है, कैसे वीडियो के माध्यम से किस तरह से उनको पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जा सकता है, और बायर और कस्टमर के बीच के अंडरस्टैंडिंग को कैसे मर्ज किया जा सकता है, ताकि हम बायर और कस्टमर को दोनों को मर्ज करके ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकें और समय पर मटेरियल को सप्लाई कर सकें। तो आइए हम आपसे बात करेंगे कि जैसे आप देख रहे 3 mm 1 मीटर बाई 10 मीटर, तो इसका जो वेट होता है एक रोल का 57.5 kg होता है। दूसरे साइज जो आता है 4 mm 1 मीटर बाई 10 मीटर, इसके जो वेट होते हैं 75 kg ईच रोल होते हैं। देन 5 mm 1 मीटर बाई 10 मीटर, इसका वेट जो होता है 90 kg पर रोल। एंड फोर्थ वन ये 6 mm 1 बाई 10 मीटर will come the weight 110 kg पर रोल। अब अगर थोड़ा सा हम लोग आगे फोकस डालते हैं, 4 फीट लोग बोलता है, 1.2 मीटर को क्या बोलते हैं 4 फीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं 4 फीट, क्या बोलते हैं। तो 4 फीट में अगर हम लोग जाते हैं तो 3 mm का आपको 69 kg होता है, और 4 mm का 90 kg होता है, 5 mm का 108 kg होता है, और 6 mm का 132 kg होता है। तो कभी भी आपका किसी कस्टमर का लॉन्ग लेंथ बोल सकते हैं, लॉन्ग लेंथ में आपकी रिक्वायरमेंट है अप टू 10 मीटर या 1 मीटर विड्थ होने दो या 4 फीट विड्थ होने दो, तो ये वीडियो आपको शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि कस्टमर इस नीड्स को समझ सके और जो इंक्वायरी है ऑर्डर में कन्वर्ट होकर सके। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। हमें ये 5 लोगों को रिस्पेक्ट देना चाहिए। प्लीज गिव द रिस्पेक्ट ऑन द 5 पर्सन, 5 पीपल्स। फर्स्ट वन इज मदर। आपके जो माँ है, मदर होती है, वो रिस्पेक्ट के काबिल होती है। माँ कितना भी रहेगी, माँ होती है जो आपको इस धरती पर, इस समाज में एक नया जीवन आपको देती है, और कभी भी उसको पलट करके जवाब नहीं देना चाहिए। उसका हमेशा
रिस्पेक्ट देना चाहिए। कितना भी आप बड़े आदमी बन जाइए, अपनी माँ का रिस्पेक्ट दीजिए। सेकंड नंबर पे आते हैं फादर, जो आपके लिए हमेशा खून पसीना निकालते रहते हैं और आपके हर नीड्स को फुलफिल करते रहते हैं। तो ऐसे परमेश्वर के बाद पी फॉर परमेश्वर, पी फॉर पिता। तो पी का मतलब होता है कि परमेश्वर और पिता का दोनों का दर्जा एक दिया गया है। कि जैसे कि ऊपर परमेश्वर ने आपको इस धरती पर लाने का माध्यम किया और उसका पालन पोषण किया, उसी तरह से हमारे पिता भी जो होते हैं, हमारे जो फादर होते हैं, हमारे हर चाहे गरीब हो चाहे अमीर, मैक्सिमम अपने औकात के हिसाब से अपने बच्चों को अपने फुलफिल करते हैं, उनकी नीड्स को समझते हैं और अपने भूखे रख के भी अपने बच्चों को अच्छे खाना खिलाने की कोशिश करते हैं। और थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे क्या आता है कि टीचर्स, जो आपके गुरु होते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु का मतलब है, गु मतलब अंधकार, अरु मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है उसी को तो गुरु बोलते हैं। और जो टीचर मतलब जो टीचर जो होते हैं, जिसको शिक्षक हम लोग बोलते हैं, हर हालत में उनको पलट के वार नहीं करना है, रिस्पेक्ट देना है। कितना भी वो आपको पनिशमेंट दे वो आपके हित में रहता है। तो उनका लाइफ में कभी भी आप कितना भी बड़े हो जाइए, जब भी वो मिले, चाहे आपको नर्सरी में पढ़ाए हो या कोई भी क्लास में पढ़ाए हो, उनका साष्टांग नमस्कार करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म का संस्कार है। नेक्स्ट जो होता है कि बॉस, जिसके अंदर में आप काम करते हो, एक बहुत बड़ा, जिससे घर में रहते हो और उसके छत से, उसके छत से ही आप नफरत करने लगोगे। वो छत का जिस घर में रहते हो उसी घर को साफ सफाई नहीं रखोगे, उसको ही केयर नहीं करोगे, उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, तो घर में आप कैसे रह सकते हो। उसी तरह से हमारा बॉस चाहे आपका बॉस, जब हम किसी के अंडर में काम करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका रिस्पेक्ट करें। जैसे कि आपका एक कुम्हार होता है, जिस तरह से मिट्टी के घड़ा, मिट्टी से एक बर्तन का निर्माण कर देता है, उसी तरह से हम किसी के अंडर में काम करते हैं तो मैक्सिमम जो हमारा बॉस होता है हमें मार्गदर्शन देता है, हमें अच्छा और बुरे का फर्क दिलाता है, कौन कस्टमर अच्छा है, क्या प्रोडक्ट है, सारी चीज़ का नॉलेज देता है। तो हमेशा उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बॉस कितना भी आपको पनिशमेंट दे, आपके ऊपर गुस्सा करे, क्योंकि आप समझ नहीं रहे कि हमने क्या गलती किया। बॉस ऑलवेज ए राइट बोला गया है कि कभी भी आपका बॉस है हमेशा ट्रू रहता है, सच होता है, और सामने बैठा हुआ आदमी हमेशा सच ही बोलता है, क्योंकि आप बॉस है तो आप है और उसने आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है और अच्छा ही मार्ग करते हैं। लेकिन आज के जो पीढ़ी है, आज के जो जनरेशन है, जिसके अंदर में काम करते हैं उसी को पलट के वार करते हैं, उसी के साथ गेम खेलते हैं, उसी का सिक्रेसी लेके जाए, उसी को तकलीफ देते हैं, उसी को रिस्पेक्ट नहीं देते, उसी को बोलते हैं आपको ही माफ़ी मांगना पड़ेगा, मैं तो गलती ही नहीं किया। फिर आज ये जो जनरेशन है, ये हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि बॉस ऑलवेज ये राइट।